साथियों, आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक सामान्य सूचना जो है वो जारी हुई है। अभी नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा टाइम है, जो कि 15 तारीख से पहले पहले अपलोड हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के मन में विचार चल रहा होगा कि आखिर सिलेबस क्या हो सकता है, किस प्रकार से परीक्षा आयोजित होनी है। तो परीक्षा का जो प्रारूप है वो बिल्कुल सेम वर्ग 1 की तर्ज पर ही है। और वर्तमान में यदि सिलेबस की बात कहें तो अभी आप लोगों के पास लगभग 8-10 दिन का टाइम है। पहले तो ऐसा होता था कि जो सिलेबस है इस सूचना के साथ ही अगले दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाता था और अपन को पता चल जाता था कि ये सिलेबस है। लेकिन अब सिलेबस चेंज होके आना है और आप लोगों के मन में है कि सिलेबस जो 100 नंबर का रहने वाला है, 100 प्रश्न रहने वाले हैं, तो वो कौन कौन से रहेंगे, क्या कैसा रहेगा, क्या पढ़ना होगा। इन सब प्रश्नों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होंगे। लेकिन अभी वर्तमान में देखने में ये आया है कि मध्य प्रदेश की जो बुक्स हैं 6वीं से लेकर और 10वीं तक की, तो 6वीं से लेकर 10वीं तक की बुक्स से ज्यादा पूछा जा रहा है। और कुछ पाठ तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट सिलेबस में भी दिए जाते हैं कि इन पाठों से पूछा जाना है। तो अभी क्या करें? तो वर्तमान में आप लोगों को यदि सिलेबस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा पूरा, उस नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया रहेगा। पहले थोड़ा सा अपने सूचना के बारे में देख लेते हैं, फिर मैं आपको और बताऊंगा। देखिए, आवेदन पत्र जो भरना है ये 28 तारीख से और 11 फरवरी तक भरना है। जो जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी तक इसकी डेट रहेगी, जिसमें संशोधन के लिए भी एक डेट दी है, जो कि 28/1/2025 से 16/2/2025 तक। मतलब कि केवल 11 से 16 तारीख तक ही आप अतिरिक्त में संशोधन कर पाएंगे। इतनी ये डेट्स हैं। 20 मार्च से परीक्षा स्टार्ट होना है, तो लगभग 20 मार्च से और ये 30 मार्च तक परीक्षा चलेगी। लगभग ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अभी जनवरी चल रही है, तो जनवरी से ये माने कि मोटा मोटा टाइम देखा जाए तो 1.5 महीने का, लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम है। क्योंकि एक तो पूरा फरवरी का महीना है आपके पास, पूरा जनवरी का महीना है आपके पास और आधा मार्च का महीना है। लगभग 2.5 महीने का समय है। दिन ज्यादा नहीं है, बहुत कम दिन हैं। इन कम दिनों में आपको उतना बड़ा सिलेबस कवर करना है। क्योंकि कई लोग ऐसे रहे होंगे जो दूसरों की बातों में रहे हों, तो पढ़ाई नहीं की, या फिर जब तक नोटिफिकेशन जारी ना हो तब तक मन भी नहीं लगता है। देखिए, इसमें एक अंतिम बिंदु दिया हुआ था। परीक्षा की विस्तृत जानकारी हेतु मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा की नियम पुस्तिका माह जनवरी 2025 में अपलोड की जाएगी। तो जो शिक्षक भर्ती की नियम पुस्तिका है वो अभी जनवरी माह में ही अपलोड हो जाएगी और लगभग 15 तारीख से पहले पहले तक अपलोड हो जानी है। तो वर्तमान में अभी आपको क्या करना है, जैसे आप सामाजिक विज्ञान से वर्ग 2 का पेपर देने वाले हैं, तो आपको 6वीं से लेकर और 10वीं तक की पुस्तकें पढ़ना है। लगभग 9th और 10th, इसमें अच्छा सिलेबस दिया हुआ है। 9th 10th में आपको लगभग 5-6 पुस्तकें जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। और लगभग आपका 70% कोर्स इन्हीं पुस्तकों से हो जाएगा। फिर आपको कुछ उन्हीं से संबंधित करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि वर्तमान की चीजों को और भूत की चीजों में जोड़ करके, मतलब कि जो पहले कुछ हुआ है और वर्तमान में उसमें कुछ चल रहा है, तो इसको जोड़कर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ भी आपको ध्यान देना है। और रही मुख्य बात ये कि अभी नोटिफिकेशन आने में कुछ थोड़ा सा टाइम है, तो उस टाइम को आपको ऐसे ही निकालना है कि जो पुस्तकें हैं मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक वाली, मतलब कि जो 6वीं से लेकर और 10वीं तक की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को क्रमशः, जैसे संस्कृत के अभ्यर्थी हैं तो उनके सिलेबस में आपको अलग से पाठ मिलेंगे लिखे हुए कि इन पाठों से प्रश्न आने हैं। लेकिन आप 6वीं से लेकर और 10वीं तक की पुस्तकें अभी से पढ़ते रहें। और एक व्याकरण बीथी नाम से जो व्याकरण की पुस्तक है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है पूरी, क्योंकि उससे अच्छी व्याकरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो यदि अभी से आप लोग सिलेबस आने से पहले ये अपनी तैयारी कर लेते हैं, तो एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी रहेगी। और जो टाइम है
सस्पेंस में हैं आपके सिलेबस क्या आने वाला है, तो उस बीच के टाइम में आपकी लगभग ये एक मध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश की जो पाठ्य पुस्तक है, इससे संबंधित आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और फिर जैसे ही सिलेबस आता है उसमें जो पाठ हैं उनको आप चिन्हित कर लें। और कई बार तो अब ऐसा भी होने लगा है कि पाठ से अंदर से प्रश्न आते हैं, तो आपको पाठों को अंदर से तैयार करना पड़ेगा। और अभी से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नोट्स के बिना कुछ नहीं होने वाला। एक एक पाठ देखें, एक एक पाठ के नोट्स तैयार करते जाएं। कहानी में क्या दिया हुआ है, कहानी कहाँ से ली गई है, इसके नायक नायिका कौन है, पात्र कौन है, पात्रों को रटें। अलग अलग पाठ का नाम आपने डाला, पाठ के नाम के अंतर्गत सारे पात्रों के नाम लिख लेना है, मुख्य विषय वस्तु लिख लेना है। ऐसे ही पूरा आपका, जैसे कि 10th की बुक है उसमें 12 पाठ हैं, 12 पाठ आपके 2 पेज में आ जाएंगे। पूरी जानकारी वो आप लिखें, उसमें आपको मुख्य बिंदु क्या लगे वो लिखें। ऐसे ऐसे कर करके एक एक पुस्तक आप कवर करते चलें। चूंकि एक पुस्तक को कवर करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, अभी लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी होने वाला नहीं है, बहुत लंबा टाइम चाहिए पड़ेगा आपको उसको। तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना है। तो अभी अभी तो फिलहाल में नोटिफिकेशन आने में टाइम है, लेकिन उसके आने से पहले आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, हिंदी से हैं तो हिंदी की बुक्स पढ़ें मध्य प्रदेश वाली 6 से 10 तक की, गणित से हैं गणित की पुस्तकें पढ़ें, विज्ञान से हैं विज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, सामाजिक विज्ञान से हैं सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें पढ़ें। आप किसी भी विषय से हैं, आपको उस विषय की पुस्तकों को पढ़ना ही होगा और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो आपका सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा, चूंकि वर्तमान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पद बहुत कम आने हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि 50% आरक्षण को लेकर सरकार ने विचार किया है। और हानि उस अभ्यर्थी के लिए है जो पुरुष है और अतिथि नहीं है, तो उसको थोड़ी सी हानि है, क्योंकि 50% आरक्षण अतिथि शिक्षक का होता है, 50% आरक्षण महिला का होता है। तो उसी आरक्षण में जब 50% आरक्षण महिला को रहेगा, 50 अतिथि को रहेगा, तो फिर जो पद हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। तो अन्य पुरुष के लिए पदों की संख्या बहुत कम रहने वाली है। तो इसलिए तैयारी आपको बहुत हद तक करनी पड़ेगी। यदि आप इस कैटेगरी से आते हैं कि आप पुरुष हैं लेकिन अतिथि नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो तैयारी के हिसाब से तो आप अभी से तैयारियां स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। सिलेबस का इंतजार ना करें, चूंकि कई लोगों ने कहा है कि हम इस पर कोर्ट केस कर रहे हैं 50% आरक्षण के लिए, तो वो बातें अलग हैं, उन पर ध्यान ना देते हुए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें और लगभग 10 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। मेरी आशा यही है कि आप अवश्य सफल होंगे। अपन को एक सीट चाहिए है, उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना है। और लगभग 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आज से नियम ही लें कि हमें 8 से 10 घंटे पढ़ना है, चाहे हम कुछ भी पढ़ेंगे। और सिलेबस ना आने की स्थिति में अभी आप मध्य प्रदेश की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को पढ़ें, गाइडों के माध्यम से पढ़ें, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ें। यदि सामाजिक विज्ञान वगैरह है तो आप सीधे पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। जैसे संस्कृत वगैरह है तो आपको गाइड खरीदनी पड़ेगी, तो गाइड भी आप मार्केट से खरीद लें। बहुत अच्छी अच्छी गाइडें आती हैं जिनमें पूरा विषय रहे, ऐसी गाइड आपको खरीदना है। और जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए हों, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, उनमें भी आप लोग देखें, उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने पीडीएफ में बहुत सारी डाल रखी हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल सुविज्ञा, जो मेरे नाम से ही है, सुविज्ञा सुनील जैन नाम से, तो उसमें भी MPTET करके आप देख लें सुविज्ञा नाम से, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको इसकाते जाना है, 1-2 साल कोर्स करना है, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो बहुत अच्छा आपका अध्ययन हो जाएगा। और मेरी कोशिश आपसे हमेशा यही है कि आपको एक सीट के लिए लड़ना है, और ये कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि यदि आपको यहाँ बताने लगे तो आप अपने मन को विचलित ना कर लें पढ़ाई से, इसलिए नहीं बताना चाहता। लेकिन
तैयारी करना बिल्कुल बंद नहीं करना है और लगातार तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि पद कितने भी हों, हमें केवल पढ़ना है, ये निश्चय करके पढ़ाई स्टार्ट करें। हम सभी की दुआएं आपके साथ हैं। इसी प्रकार से आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे और जो भी वीडियो रहे आपके पास पहुंचे। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो वर्ग 2 का सिलेबस आएगा उसकी अपन संस्कृत की तैयारी स्टार्ट करेंगे।